रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। उस शेर पे बस भरोसा रखने का काम करो। जब उतरेगी जाट रेजिमेंट और लाहौर के अंदर नारा दे रहे होंगे जय भगवान जाट बलवान, तो पूरे लाहौर के अंदर जो जितने सैनिक होंगे पाकिस्तान के, पतलून गीली हो जाएगी। जब उतरेगी राजपुताना राइफल्स और लगेगा नारा लाहौर के अंदर राजा रामचंद्र की जय, तो लोकुस दोबारा इतिहास में अमर हो जाएंगे और बताएंगे कि बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जब उतरेंगे वो गोरखा रेजिमेंट के जवान और कहेंगे जय मां भद्रकाली आली गोरखाली, हलक से थूक सूख जाएगा पाकिस्तानी सेनाओं का। ये बात ध्यान रखना। पाकिस्तान तो वो नकारा बच्चा है जैसे एक बहुत बड़ा आदमी हो और एक बच्चे में कान के नीचे रैप्टा मार दे, जो कुछ नहीं कर सकता तो कहेगा चलो अब की मार लिया, अब मार के दिखाओ। तो यही हालत पाकिस्तान की। हमने 3-4 बार कान टाप धर दिया कान के नीचे, कहते अच्छा अब की बार मार दिया, अब की बार हम तैयारी करके आए हैं, फुल कलमा वलमा पढ़ के आए, अब की बार मार के दिखाओ। फिर कान के नीचे कान टाप धर देते, तो उससे क्या बहस करोगे? हर बार पिटता है, हर बार कहता अब की मार के दिखाओ। कह रहे थे पानी बंद करोगे तो हम जंग करेंगे, हम समझेंगे इसे जंग है। आज हमने बंद कर दिया पानी, करो जंग। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। जब से प्रधानमंत्री जी ने बिहार के अंदर बोला है ना, पाकिस्तान के मंत्रियों का सेंसेशन बिगड़ गया है। थरथराहट, कपकपाहट, लड़खड़ाहट, डगमगाहट सब देखने को मिल रहा है। एक मंत्री तो खड़े होकर के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं हाँ 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 गलती हो गई हमसे कि हम 30 साल से आतंकवादी पाल रहे थे। अब क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट करा नहीं करा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट करा ना, 30 साल से पाल रहे थे आतंकवादी, तो अब ठोके जाएंगे। दिक्कत किसको है? लगातार पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पानी बताओ क्या करेंगे? करें युद्ध। हमने राफेल, चुनूकी, MiG-21, मिराज, सुखोई, INS भी क्रांति, ये सब किस लिए रख रखा भाई? ये किस लिए रख रखा है? सिर्फ सफल परीक्षण के लिए रख रखा है। इसका करेंगे अभी। 70 किलोमीटर पे INS ने जैसे ठोका है, काँप रही है पिंडलियाँ, काँप रही है इमरान खान की, पूरे पाकिस्तान की। आप बताओ शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ के आगे आपके जैसे पत्रकार माइक लगा के पूछते क्या कहना चाहोगे? कह रहे हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अब बात आज भारत के अंदर ये हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ बोला, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोल करके आए थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोल करके आए थे दुर्योधन को, वैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को सीधा सीधा बता दिया। लेकिन हमारे भारत में भी इस हमले के बाद नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। आज अगर पूछा जाता है दहशत का नाम बताओ, तो कहते जय जय श्री राम, तो कहते दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी। 3 दिन से पाकिस्तान के खैबर पख्तून से लेकर के रावलपिंडी में लाइटें बंद नहीं कर रहे, रात को भी लाइटें चालू हैं। पता नहीं भारतीय वायुसेना कब आके धूम भड़म भड़म करके चली जाए। ये दहशत होती है। लेकिन भारत में देखा कहीं? भारत में कहीं देखा ऐसा माहौल? क्योंकि पता है कि बाप बाप है, बेटा बेटा है। किसी भी चीज में ले लो, उनके पास अगर 6 लाख आर्मी है तो हमारे पास 14 लाख तो आर्मी है। उसके बाद इस देश के जब 140 करोड़ देशवासी बॉर्डर पर जाकर LOC पे पार करके पेशाब कर देंगे तो बह जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। उन्हीं मोदी जी से कई देशवासी वो सवाल कर रहे हैं कि जहाँ पे इतना बड़ा टूरिज्म आता है, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी बेकार कैसे हो सकती है? अब मेरी बात सुनिए, राई का पहाड़ मत बनाओ। जो आप ये जो बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, ये वो दुनियादारी, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो वहाँ पर आप जाकर के पहाड़ियों के इलाकों में देखो, वहाँ 10 लाख लोग आप खड़े कर दो सेना के, फिर भी कम पड़ेंगे। हर जगह का अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है। कनॉट प्लेस अपना अलग क्षेत्र है, यहाँ आप किसी भी कहीं पर भी जा सकते हैं, पर चांदनी चौक की सरकारी गलियाँ हैं। हर जगह का अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है। और भारत जब भी कोई युद्ध लड़ता है, चाहे वो चीन के साथ लड़े, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लड़े, पहाड़ी क्षेत्र लगता है, जंगलों में छुप जाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन आपको इस टाइम पूरे 140 करोड़ देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना चाहिए, अपने रक्षा मंत्री पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी इंडियन आर्मी पर भरोसा रखना चाहिए। और भारत के इतिहास में आज मैं पहली बार भारत के सारे विपक्ष की पार्टियों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि चाहे उनकी कितनी भी भारत के अंदर लड़ाई हो, राहुल गांधी की कितनी भी प्रधानमंत्री से नहीं बनती हो, समाजवादी पार्टी की कितनी भी लड़ाई हो, पर अगर भारत की बात है तो सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसके लिए मैं ताली बजाता हूँ।
कि आज भारत के विपक्ष ने, भारत की सरकार ने ये मुंहतोड़ जवाब दिया है कि हम तुम्हारे वालों में से नहीं है, कि पाकिस्तान वाले गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ये क्यों डाल रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, अब ये चरण छाक चुंबक चाटुकार ये कुछ भी आकर के बोले। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उनके साथ खड़े हैं, उनका भी आज सम्मान करता हूं मैं। हमारी आपस की वैचारिक लड़ाई हो सकती है, राहुल गांधी को नहीं पसंद करते वो बात ठीक है, उनकी बहुत सारी तुष्टिकरण और भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आज भारत को ज़रूरत है सबको एक साथ होकर के भारत के लिए बोलने की। हमारे देश के अंदर कोई नेता ऐसा बयान ना दे, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा बयान ना दे जिसको समा टीवी पर चला के ये बोला जाए कि भारत के लोग खुद भारत की बुराई करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत करना। मैं आज सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, आज भारत बहुत बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहा है और ये जंग होगी। नहीं तो आप बताइए वॉर का मतलब क्या होता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को बुखार आता है तो उससे पहले भी सिम्टम्स आते हैं, शरीर में दर्द, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आज हमने सिंधु नदी का पानी रोक दिया, आज हमने बोल दिया 48 घंटे के अंदर भारत खाली करो। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री की कूटनीति की भी जीत है कि आपने किसी देश का पानी रोक दिया, उसके बावजूद पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ी बात है। इसको एक शायरी में कहना चाहता हूँ, शायद सब लोग समझ जाएं कि रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। उस शेर पे बस भरोसा रखने का काम करो। भारत के जवान पर्याप्त उनको जवाब देने के लिए। अभी जब पंजाब रेजिमेंट उतरेगी, पाजी बगल में खड़े हुए हैं, आप देख रहे 7-7 फुट के पंजाब के जवानों ने क्या मारा था चीन के सैनिकों को। ये आओ माऊ चीनी वीनी पौने 2 आंख वाले 4 फुट के, जब 7-7 फुट के जवान, एक कंटाप में ही 4 जवान जा रहे हैं उनके। तो समझो जब उतरेगी जाट रेजिमेंट और लाहौर के अंदर नारा दे रहे होंगे जय भगवान जाट बलवान, तो पूरे लाहौर के अंदर जो जितने सैनिक होंगे पाकिस्तान के, पतलून गीली हो जाएगी। जब उतरेगी राजपुताना राइफल्स और लगेगा नारा लाहौर के अंदर राजा रामचंद्र की जय, तो लोकुस दोबारा इतिहास में अमर हो जाएंगे और बताएंगे कि बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जब उतरेंगे वो, जय श्री राम, जब उतरेंगे वो गोरखा रेजिमेंट के जवान और कहेंगे जय मां भद्रकाली आली गोरखाली, हलक से थूक सूख जाएगा पाकिस्तानी सेनाओं का। ये बात ध्यान रखना, सूख गया और सूख जाएगा, पतलून गीली हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा मैडम, ये भारत है, ये वही भारत है जिसने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने पे बैठ करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। यही पाकिस्तान है, इसने गिड़गड़ाया कि हमारे सैनिकों को वापस कर दो। तब हमने इनके 93,000 सैनिक, 93 नहीं 93,000 सैनिक पाकिस्तान को वापस करे थे। तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान तो वो नकारा बच्चा है, जैसे एक बहुत बड़ा आदमी हो और एक बच्चे में कान के नीचे रैप्टा मार दे, जो कुछ नहीं कर सकता तो कहेगा चलो अब की मार लिया, अब मार के दिखाओ। तो यही हालत पाकिस्तान की। हमने 3-4 बार कान टाप धर दिया कान के नीचे, कहते अच्छा अब की बार मार दिया, अब की बार हम तैयारी करके आए हैं, फुल कलमा वलमा पढ़ के आए, अब की बार मार के दिखाओ। फिर कान के नीचे कान टाप धर देते, तो उससे क्या बहस करोगे। हर बार पिटता है, हर बार कहता है अब की मार के दिखाओ। भारत ने जिस तरीके से पानी देना बंद कर दिया है, अब इसके बाद कहीं ना कहीं भारत में भी कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे, रोडों पे भी हो सकता है उतर जाएं कि मानवता के आधार पे पाकिस्तान को पानी देना चाहिए। वहाँ पे भूखे प्यासे निर्दोष लोग मर रहे हैं, इस चीज का सवाल भी उठा। क्यों नहीं दिखते जहाँ चीन में भी वामपंथी सरकार है, वहाँ पर मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया गया। तुम्हारी औकात नहीं है शी जिनपिंग के बारे में बोल पाओ। किसी है मदनी मौलाना में तो बोले, सऊदी अरब में, इजराइल बोले कि चीन ने मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया, मस्जिद का गुंबद तोप से उड़ा दिया। ऐसे आतंकवादी भी पल रहे हैं देश में। मैं कहता हूँ इन्हीं लोगों को चिन्हित करने का काम करना चाहिए। और इन सबसे पहले स्ट्राइक भारत ने किसके ऊपर करी बताइए। कल सेना ने किसके घर पर बम गिराया? सेना ने सबसे पहले उसके घर पर बम गिराया जो आतंकवादी था। तो अपना मेरा भाई निर्दोष है मेरा भाई, इस तरीके से उसकी बहन बोल रही है। कोई चोर कहता है चोरी करी है, आप बताइए। आपके माथे में चोट लगी, हाथ पे बैंडेज बांधती है क्या? चोट माथे में लगेगी तो बैंडेज कहाँ लगेगा? हाँ, तो बस वहीं पर हमने लगा दी, इसलिए दिक्कत हो रही है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बार बार देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान की सीमा तो गुजरात से भी मिलती है, राजस्थान से भी मिलती है, पंजाब से भी मिलती है, वहाँ पे इस तरीके की घटना शायद ही कभी देखने को। मैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि मुझे शांति के कबूतर तो उड़ाने नहीं आते, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये वही लोग आज शांति की बात करेंगे
जो लोग नपुंसक हो गए, जिनके अंदर रक्त ही खत्म हो चुका है, उनका खून ही ठंडा हो चुका है, इसी कनॉट प्लेस के अंदर बम फटता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, खून नहीं खोलता। पीछे अक्षरधाम मंदिर में बम ब्लास्ट होता है, हमारा खून ही नहीं खोलता। 26/11 हो जाता है, शांति के कबूतर उड़ाने चाहिए, बातचीत करके ख़त्म करना चाहिए, खून ही ख़त्म हो गया है। कश्मीर में हमला होता है दिन, महाराष्ट्र में, गुजरात में हमला होता है, अरे क्या दिक्कत है, बातचीत से सॉल्व हो जाएगा। विकास होना चाहिए। मैं कहता हूँ 2 मरे, 4 मरे, 10 मरे, आज यही गिनती बढ़ते बढ़ते 10-20 हज़ार पर पहुँच गई है, और ऐसी शांति बनाए रखोगे तो एक दिन ये संख्या 10 लाख भी होगी, 10 करोड़ भी होगी, और फिर से भारत के अंदर घुसेंगे, हर जगह हमला करने का काम करेंगे। इसलिए अब की बार इनसे आर पार लड़ाई करने का काम करो। बहुत उड़ा लिए शांति के कबूतर, बहुत दे ली मिसालें, अब तो सीधा सीधा इनको निस्ता नाबूद करने की कहानी होनी चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।